बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। अब जो चहमगोइयाँ थीं, जो अफवाहें थीं, वो अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन अब हुकूमत के तोते बोलना शुरू हो गए हैं और भरपूर तरीके से खुद ही वो भांडा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर सबकी नजरें हैं कि वहां पे क्या ये चीज लेके आते हैं, तो उसका एक तो एजेंडा आ गया, एजेंडे के बाद क्लैरिटी हो गई। और गुज़श्ता रोज हमने देखा कि अता तारड़ ने शहजाद इकबाल के शो में कह दिया कि जी जॉइंट सेशन के अंदर जो चीज़ है वो नहीं लाई जा सकती और हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि हम कोई जजेस के हवाले से कोई आईनी तरमीम ला रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि हुकूमत बड़ा सच बोलती है और हुकूमत ने जो कहा है हम वो मान जाएं और हुकूमत बड़ी अच्छी है, देखें दे स्टैंड बाय देयर वर्ड्स। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मुख्तलिफ तरीके और एक ही वक्त में मुख्तलिफ प्लान्स मैदान में छोड़े जाते हैं कि जो चल गया, जड़ा तुक्का लग गया वही ठीक है। लेकिन अब उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि अब उनके अपने इत्तेहादी अगर ये बता रहे हैं तो, या उनके अपने लोग बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ज़रा काम आसान हो गया है। क्योंकि कल पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी जो हैं वो फजलुर रहमान से मिलने के लिए गए और उनके साथ मोहसिन नकवी उनका बच्चा भी था। लेकिन आज पीपल्स पार्टी के ही हसन मुर्तज़ा जो हैं, जो आज उस मीटिंग में भी मौजूद थे जो लाहौर के गवर्नर हाउस में हुई, जहाँ पे इसहाक डार ने और राजा परवेज़ अशरफ ने एक मीटिंग चेयर की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कैसे मिलकर चलना और बाकी सारी जो चीज़ें हैं। तो आज हसन मुर्तज़ा ने जियो न्यूज़ के ऊपर बैठ के ये खुद भांडा फोड़ा है कि ये जो आईनी तरमीम की अफवाहें थी, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वाटर टेस्टिंग करना चाहती थी। वाटर टेस्टिंग का मतलब है कि जैसे आप जाते हैं कि गहराई चेक करते हैं कि डूब तो नहीं जाएंगे, डर खौफ चेक किया जाता है। अब उनके मुताबिक ये जो वाटर टेस्टिंग की गई और आईनी तरमीम का, कि उसके ऊपर बुनियादी उसकी वजह ये थी कि लोगों की राय मालूम की जा सके। लोगों की राय से मालूम ये है कि अगर ये कहा जाए कि वो काजी फायज ईसा साहब को रखना चाहते हैं तो लोगों का रद्दमल क्या होता है, या अगर वो कहते हैं कि जी हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता ब्लॉक करना चाहते हैं तो उनकी राय क्या होगी। तो मेरे ख्याल से अब वो जो उन्हें वहाँ से रद्दमल मिला है और जो लोगों की राय सामने आई है, होपफुली हुकूमत की तसल्ली हो गई होगी कि इतना आसान नहीं है। और इस बार वैसा मामला भी नहीं है जिस तरह कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बारी था या बाकी जजेस की बारी मामला था। अब जजेस के अपने मुस्तकबिल का भी ज़रा मसला है। शायद आपके और मेरे का होता तो फिर थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट होती। यहाँ जजेस ने अपने आप को भी बचाना है, अपने आप भी सेव करना है, तो होपफुली इस बार रिएक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस सब के बीच में अडयाला जेल से एक नया ऑर्डर आया है। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से एक पहले भी काबीना से इस्तीफ़ा हुआ और वो कमेटी जो है जो देख रही है इन मामलात को, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अब इत्तलात ये आ रही हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कुछ नया ऑर्डर पास किया है और वो ऑर्डर ये है कि जो काबीना है, सूबाई काबीना, उस हवाले से कुछ मुनासिब तब्दीलियाँ की जाएँ। और इत्तलात ये हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर काबीना का जो एक और वज़ीर है उसकी छुट्टी होने वाली है। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को इस बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि लोगों ने उनको वोट क्यों दिया है। अगर वो हुकूमत के ओहदे इंजॉय करने आए हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय करने आए हैं, तो ये बड़े घाटे का सौदा है। मेरे ख्याल से फिर बात थोड़ी और हो जाएगी। और इमरान खान को भी पता है, देखिए अब वो वक्त चला गया है जहाँ पे तासुर होता था कि जी फलां शख्स है वो होगा तो पार्टी जीतेगी। 2024 के इलेक्शन में ये मिथ टूट गई है और ये मिथ पहले भी टूटी थी जब हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ ने कुछ MPs को फारिग किया था। जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो क्या उनकी सीटों पर तहरीक इंसाफ बाद में हार गई थी? नहीं, तहरीक इंसाफ जीत गई थी। तो इस बार भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्टेबल्स का मिथ तोड़ दिया है और जिस पे पार्टी जिसके साथ होगी वो जीत जाएगा। तो अगर तो ये काम होगा मेरे ख्याल से तो ये उनके अपने साथ भी ज्यादती होगी और लोगों के साथ भी है। जिन्होंने आपको वोट दिया है उसके खास मैंडेट के लिए दिया है। और इस वक्त जो खबरें हैं वहाँ पे जो इल्ज़ामात हैं, ज़ाहिर है उनकी तस्दीक बाकी है, जो करप्शन की चीज़ें हैं वो कुछ सूटेबल नहीं है, वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करेंगी, वो आपको नुकसान पहुँचाएंगी।
खैबर पख्तूनख्वा में एक तारीख है कि वो गवर्नमेंट को दोहराते नहीं हैं। उन्होंने आपको तीसरी बार हुकूमत दे दी है, वो आपके लिए और क्या करें, और पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ दी है। उस वक्त दी है जब लोग क्या सिस्टम आपके खिलाफ था। एक अच्छी खबर भी वहां से है। इत्तलात ये हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 29 लोग हैं जो सख्त फौजी हिरासत के अंदर हैं, यानी फौजी अदालतों के अंदर हैं, उनके घरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो भी माली इमदाद है या चेक्स हैं, अली अमीन गंडापुर ने आया कहा तो यही जा रहा है कि उन्होंने अपनी जेब से किया है, गवर्नमेंट के ख़जाने से ये नहीं किया। अच्छी बात है। तो इत्तलात ये है कि उनकी माली मदद की गई है और बाकी जो लोग रह गए हैं उनको मज़ीद जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। अच्छी बात है। उसकी वजह यह है इससे आपके कारकुनों का हौसला बढ़ेगा और उन्हें ये महसूस होगा कि वो मुश्किल वक्त में तनहा नहीं है। हमने बहुत स्टोरी सुनी है पंजाब के अंदर बाकी कि उन लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब हो गई हैं, वो नफसियाती अमराज का शिकार हो गए हैं, जेलों के और घरों में छापे, गिरफ्तारियां, बच्चों, खवातीन। तो अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई इख्तियार है या आप साहिब हैसियत हैं तो अपने लोगों को फैसिलिटेट करें, और उन्हीं लोगों की कुर्बानियों की वजह से ये सब कुछ आपको मिला। अगर वो कुर्बानियां ना देते, वो खड़े ना रहते, तो ये आज सब कुछ ना होता। एक ऐसी ही तब्दीली आज हमने लाहौर में देखी है कि लाहौर के अंदर तंजीम में चूँकि तब्दीलियाँ हो रही हैं, जब से शेख इम्तियाज़ आए हैं तो आयशा भुट्टा जो हैं उन्होंने कैद भी काटी। हमने देखा कि 9 मई के मामलात के ऊपर, और वो तहरीक इंसाफ की बड़ी पुरानी नज़रियाती कारकुन है, उनको लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है जब से इम्तियाज़ शेख आए। इससे पहले हमने वकास को भी देखा, वकास अमजद, वो जिस चीज़ से गुजरे, उनकी फैमिली गुजरी, मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा है। वो खामोश हो गए, या ज़ाहिर है हम इंसान हैं, सबकी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन ये एक तवील अरसे तक जेल काटने वाली जो आयशा भुट्टा हैं उनको लाया जाना इस चीज़ की अक्कासी है कि तहरीक इंसाफ कमिटेड है और तहरीक इंसाफ उस चीज़ के ऊपर पीछे नहीं हट रही। बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं इस खबर की तरफ कि अमेरिका कौन जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारी हुकूमत है उसकी इस वक्त तक सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जी हमने फ़लाँ के साथ तस्वीर बना ली है, फ़लाँ के साथ ये हो गया है। अच्छा, टके की इन्वेस्टमेंट नहीं आई ये जब से शहबाज शरीफ और PDM की गवर्नमेंट आई है। हाँ, हमने ये सुना था फ़लाँ ने भी वादा कर लिया, फ़लाँ ने भी वादा कर लिया, लेकिन कुछ चल नहीं रहा। लेकिन अब आप जानते हैं कि हर साल सितंबर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसका एक इजलास होता है और उसमें दुनिया जहान के ममालिक के सरबराहान जाते हैं। सरबराहान चले जाएँ तो भी ठीक है, ना जाएँ तो वज़ीर ख़ारजा को भेज देते हैं। इमरान खान भी गए थे, जनरल असम्बली से उन्होंने खिताब किया था। तो शहबाज शरीफ जो है उनकी शायद देरीना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और वो जा रहे हैं सितंबर के अंदर जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी वो करेंगे और अमेरिका का दौरा भी हो जाएगा। अब तब तक चूँकि अमेरिका में भी इलेक्शंस भी नहीं हुए होंगे, अब देखते हैं कि जो बाइडन जो हैं वो उनको टाइम देते हैं कि नहीं देते। उनकी एक कोशिश होगी कि शायद नरेंद्र मोदी के साथ कोई मीटिंग या आगे पीछे, लेकिन बहरहाल अब इतलात ये हैं कि सलामती कौंसिल के इजलास से भी या जनरल असम्बली का जो इजलास है उससे वो खिताब करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो कौन कौन से ममालिक के सरबराहान हैं जिनसे वो मुलाकातें करेंगे, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होता है। फ़िलहाल तो हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम कभी जो UK की यहाँ पे हाई कमिश्नर है जेन मैरियट, उनके पीछे पड़ जाते हैं जी वो इमरान खान की रिहाई की कोशिश कर रही हैं। तो उसके भी पीछे वजह यह है कि चूँकि बरतानिया में एक नई गवर्नमेंट आई है और बरतानिया की जो नई गवर्नमेंट है वो तब्दीलियाँ करेगी और वहाँ पे सफ़ीरों को चेंज करेगी। तो हमने कहा चले हम इसमें भी लगा लेते हैं। लेकिन हमारा इस प्रॉब्लम यह है कि हमारा IMF का प्रोग्राम जो है, हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बावजूद अभी तक उसको IMF के बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली। उसको मंजूर करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते, या सिफारती महाज पर ये जो हल्की मौसीकी चल रही है यही चलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।